बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन नबी उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मैं मोहम्मद नुमान खान, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। हम हु एम आई जो इंग्लिश की किताब वली अल्लाह मौलाना मोहम्मद बिसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को हम पढ़ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको पढ़कर इसका जो है इसको हम समझा रहे हैं। आज ये 5वां पाठ है और आगे हम इस तरह बढ़ के जा रहे हैं कि इसको साबित करने के लिए कि जो कुछ भी स्थिति है, जो कुछ भी एग्जिस्टेंस है, वो अल्लाह का जो है एग्जिस्टेंस है। अल्लाह का कॉन्सेप्शन में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख्यालों के अंदर सारे कायनात, सारी चीज़ जो है सबका एग्जिस्टेंस है, स्थिति है और उसका कोई अपना वजूद, अपना स्थिति, अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी बात को आगे तक बढ़ाते हुए गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह वो भी अपना किताब में लिखते हैं, लेकिन मौलाना बिसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसको बहुत लंबी किताब हो जाएगी और इसलिए वो आगे बढ़ते जाते हैं और यहाँ फरमाते हैं कि और सैखुल अकबर मोहिउद्दीन सैखुल अकबर रहमतुल्लाह अलैह की बात को आगे कोट करते हुए फरमाते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ डिवाइन रिवलेशन व्हेन एवर स्पीक्स ऑफ अल्लाह whatsoever they may speak, certainly they carry the first significance, that is the flat meaning of to the average people and to the people of speciality. They carry every possible significance which may be inferred from the application of existing terms in whatever language they may be. यहाँ फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो बारे में जो स्पेशल समझ है, जब ख्याल बयान किया जाता है तो उस वक्त में जो हकीकत जो है वही बयान किया जाता है। भले ही उसके ज़ुबान में, उसके लैंग्वेज में इधर उधर हो, लेकिन उसकी जो हकीकत माने है, हकीकत उसका जो इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को जो है बयान कर दी जाती है। ये अल्लाह वली का जो है ये कहना है। हजरत शेख अहमद कमास खनाबी नक्शबंदी मुजद्ददी खालदी अपने किताब में लिखते हैं, द यूनिवर्स इज द सेकंड शैडो, इट हैज नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह हु हैज अपीयर्ड विद द पिक्चर ऑफ द क्रिएशन, द क्रिएशन इज इटसेल्फ नॉन एग्जिस्टेंस बट अपीयर एग्जिस्टिंग इन द नॉलेज ऑफ अल्लाह, दैट इज हिज कॉन्सेप्शन। और वो फरमाते हैं कि जो ये तमाम जो यूनिवर्स है, तमाम कायनात है, वो एक सेकंड शैडो है, सेकंड छाया है और जो है दूसरा इस छाया है और इसका जो है हकीकत का कोई अपना जो है वजूद नहीं है। इसी बात को वो भी दोहराते हैं, द एग्जिस्टेंस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, और जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूद है, वो अल्लाह का वजूद है और बाकी किसी का कोई वजूद नहीं है। जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं उसका कोई हकीकत में वजूद नहीं है। इसी बात को ये वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह भी यही दोहरा देते हैं। और शेख इस्माइल हक्की बरूसबी रहमतुल्लाह अलैह और वो अपना किताब में लिखते हैं, they have said that the whole knowledge has been deposited in the letter B. तमाम इल्म जो है अरबी के लेटर बी में, हरूफ बी में जो है समाया हुआ है। लिटरल मीनिंग्स विद द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दैट इज अल्लाह से with me whatever I have created, and with me whatever I have created, and with me whatever I shall create in future. Nothing other than myself has any real essential existence. Its existence is but nominal and accidental. और यही वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो फरमाते हैं कि तमाम इल्म जो है बे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पहले जो हरूफ बे में जो है समाया हुआ है। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो कुछ मैंने बनाया है वो है जो है वट एवर आई हैव क्रिएटेड, एंड सब जो है हम अपना ही अंदर बनाए हैं। आई शैल क्रिएटेड इन फ्यूचर,
न मेरे अलावा और कुछ नहीं है, जो कुछ मैंने बनाया है और जो कुछ मैं बना या हूँ या बनाऊंगा वो सारी चीज़ जो है मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, उसका कोई अपना वजूद नहीं है, ये फरमाते हैं। और फिर से मैं शेख अहमद बानी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, द ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस हैज स्प्रंग अप फ्रॉम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो कहते हैं जो दरख्त है, जो गाछ है, जो स्थिति का, जो वजूद का जो दरख्त है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से जो है निकला हुआ है, वहीं से जो है स्प्रंग अप हुआ है, निकला हुआ है। और वही वो फरमाते हैं हजरत सैयद इब्न अली इब्न वफा has said as Sheikh Wahab Abdul Wahab Sarani, may Allah be pleased with him, और वो फरमाते हैं the creation is but a fixation, that is the conceptual fixation in the divine existence, so there is nothing but the divine existence in spite of all this numerous existence without any redundance। वो फरमाते हैं जो तमाम कायनात जो है एक फिक्सेशन है, ये क्या है, अपना अल्लाह के वजूद में एक फिक्सेशन है और उसका एक अपना वजूद है अल्लाह के वजूद में, और इसका अपना कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई वजूद नहीं है, जो भी वजूद है वो अल्लाह के वजूद के अंदर, ख्यालों के अंदर इसकी वजूद है, ये फरमाते हैं। और शेख फरीदुद्दीन अत्तर, मे अल्लाह बी प्लेस्ड विथ हिम, से एट हिज वेरी outest of his masnad, as in the world none but Allah is existing, the praise and the praiser he is but, and that's all। वो फरमाते हैं कि पूरे कायनात के अंदर कुछ भी अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो जो है तारीफ लेने वाला और तारीफ करने वाला भी वही है, वही तारीफ लेने वाला और वही तारीफ लेने वाला, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये शेख फरीद, बहुत बड़े अल्लाह के वली शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इसके बार ये इसके मौलाना मोहम्मद बसारतुल्लाह अकबरी तमाम वली अल्लाह की बातों को यहाँ लाने करके यही साबित कर रहे हैं, जिस बात को वो समझ चुके हैं, जिस बात की उनको तजुर्बा हुआ है, अल्लाह ने जो इल्म उन्हें अता किया है, उसी बात को कि वो बार बार जो है तमाम वली अल्लाह की बातों से साबित कर रहे हैं, ताकि जो है लोगों को ये गलत फहमी ना हो जाए। आई एम श्योर। और हजरत शेख मोहम्मद बिन शेख फजलुल्लाह से इन हिज बुक तोहफातुल मुरसला on page 7, that certainly Allah is the essential existence, and this existence is the existence and source of all other existing things. From this existence nothing is eliminated, not even an atom। और वो फरमाते हैं कि जो तमाम अल्लाह का जो है एग्जिस्टेंस में सारा चीज़ एग्जिस्टेंस है, सारा चीज़ का वजूद है, और उनके वजूद के बगैर किसी का कोई वजूद नहीं है, बल्कि एक एटम क्यों ना हो उस तक का भी कोई वजूद नहीं है। यही वो फरमाते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह, मैं अल्लाह भी प्लेस्ड विथ हिम रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, और वो फरमाते हैं अपने पेज 50 में अपना फरमाते हैं, नाउ दैट द वर्ड existence has two meanings: the essential existence, that is which can stand itself, first effect to something actual and real, and it became one of the real entities। और वो कहते हैं जो एसेंशियल एग्जिस्टेंस जो है उसका अपना वजूद होता है, वो ऐसे उसका रियल एंटिटीज़ है, और वो जो है खुद खड़ा होता है, उसका अपना वजूद होता है। और दूसरा चीज़ क्या है, द एक्सीडेंटल एंड द इनएसेंशियल एग्जिस्टेंस। और दूसरा एग्जिस्टेंस होता है एक्सीडेंटल एग्जिस्टेंस होता है, इनएसेंशियल एग्जिस्टेंस होता है, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, और वो एक्सीडेंटल एग्जिस्टेंस होता है। और इसीलिए वो यहाँ दो तरह के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और इट इफेक्ट्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन विद द एसेंशियल एग्जिस्टेंस। और जो
इन एसेंशियल एग्जिस्टेंस होता है, उसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन होता है एसेंशियल एग्जिस्टेंस के साथ। इसके कई मिसाल हमने दिए हैं आईने में, जब आप देखते हैं तो उसी तरह से और बहुत सारे मिसाल यहाँ पर वली अल्लाह ने पहले भी दिया जा चुका है इस किताबों में। इट हैज़ नो एसेंशियल एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, उसका अपना वजूद नहीं होता अदर देन द इन्फरेंस फ्रॉम द essential existence of itself and an application thereupon. The existence of the second kind is called existence of only in the secondary sense. ये जो दूसरे तरह के एग्जिस्टेंस वजूद है ये सेकेंडरी सेंस में है, ये दूसरे तरह के ख्यालों में इसकी वजूद है और ये इसको वजूद भले ही कहा जाता हो लेकिन इसका हकीकत का कोई वजूद नहीं है। अल्लाह के वजूद में ये अपना वजूद में है, इसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन होता है। द सुपरफिशियल व्यू ओनली विथ will only indicate that all the created things, both created and abstract, have got existence of their own, and that the accidental existence is the got of the inferred conception. But an introspection will show that this created things have got no essential existence, and this is because they are non-existing from the standpoint of their ego and existence from their viewpoint of their original existence. तो इसी तरह से वो मिसाल दे करके फरमाते हैं कि जो सेकंड काइंड का एग्जिस्टेंस होता है उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसकी असल एग्जिस्टेंस के साथ उसका एक वजूद होता है। इसी चीज़ को वो बार बार दोहराते हैं। वली अल्लाह जो है अपना दिगर जो है किताबों से और अलग अलग अल्लाह के वलियों की बयानों से जो है इस बात को साबित कर रहे हैं। दिस क्रिएशन ऑफ देयर विल कंटिन्यू टिल दे विल होल्ड दिस एग्जिस्टेंस unequal, that the people of weak understanding say. Now it will appear that the mystery of the existence of the created things is the creator's fixation and focusing of his existence only. और ये जो बार बार आपके सामने में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, सारे कायनात जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये बस एक अल्लाह का जो है एक फिक्सेशन है, फिक्सेशन क्रिएशन है, और जिस पर अल्लाह की लाइट्स जो है फोकस्ड हो रही है। ये लाइट्स अल्लाह की नूर का ये जो है वजूद है, और वो नूर जो है इस पर फोकस्ड हो रही है। और वो फोकस्ड किस तरह से हम जो है इस बारे में आगे भी बयान करेंगे और कभी कई बार कर चुके हैं कि अल्लाहु तजल्लफी मोहम्मद अलीफ लाम मीम, अल्लाहु तजल्लफी मोहम्मद। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का ऊपर अल्लाह की नूर जो है तजल्लियात होती है, फोकस्ड होती है और सारे कायनात बनता है। और इसी चीज़ को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं। और हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्ददी अल्फसानी जो है अपना किताब में कहते हैं मारिफ लदुन्नी किताब में वो फरमाते हैं, the figure which appears before you as so many external existence are mere conceptual, having no essential at all, as evidenced by the mystic personage of intellectual institution. The sources of conception is that the Almighty Allah has with His mighty power given this figure as mysterious connection with his apparent existence. और वो इसे समझाते हैं कि ये एग्जिस्टेंस, ये कॉन्सेप्शनल एग्जिस्टेंस क्या होता है, इसमें अल्लाह ताला किस तरह से जो है अपना वजूद के साथ जो है उसमें जो है प्रेजेंटेड होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसी चीज़ को वो समझाते हैं। The word creation signifies only the mysterious connection with things have got
विथ हिज एग्जिस्टेंस। और जो ये जो क्रिएशन जिसको कहा जाता है, जहाँ तमाम कायनात का वजूद है, तमाम कायनात का सृष्टि है, इसका जो है वही कॉन्सेप्शनल जो है इसका एक रिलेशन है। ये अल्लाह के ख्यालों में एक कॉन्सेप्शनल रिलेशन है। इसी चीज़ को जो है यहाँ वह अल्लाह के वली फरमाते हैं और हजरत शेख अहमद सरानी मुजद्ददी अल्फसानी इस चीज़ को फरमाते हैं। इसी तरह से तमाम वली अल्लाह जो है इसी बात को आगे बढ़ाते हैं।